नमस्कार साथियों, आज हम लोग वैदिक काल के अगला पीरियड उत्तर वैदिक काल के लास्ट वीडियो को हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन विविध के रूप में बचे हैं उनको हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके बाद नया चैप्टर हम लोग प्रारंभ करेंगे। आप लोग बहुत वीडियो ध्यान से देखिएगा, बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे जो आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। विविध के रूप में आप देख रहे हैं दोस्तों, ये नया चैप्टर है। इसी में से एक लास्ट विविध के रूप में आप देखेंगे वेदात्रयी। वेदात्रयी के अंतर्गत कौन से वेद आते हैं? तो वेदात्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद को छोड़कर 3 वेद को साथियों वेदात्रयी कहा जाता है। वैदिक साहित्य का सही क्रम इस प्रकार है। तो वैदिक संहिताएं 4 वेद हैं दोस्तों वैदिक संहिताओं में। उसके बाद इनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक ग्रंथ हैं, उसके बाद लास्ट में उपनिषद है। तो ये सही क्रम है दोस्तों। कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी? तो आप याद रखेंगे दोस्तों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये महत्वपूर्ण चल रहे थे। उसके बाद इन्हें पुरुषार्थ कहा गया। उसके बाद ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास ये महत्वपूर्ण जीवन के 100 वर्षों को इन महत्वपूर्ण 25-25 वर्षों में बांटा गया दोस्तों, जिसमें प्रथम काल में ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थाश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ, फिर संन्यास। इस परंपरा को इसमें वेदोत्तर काल में शुरू किया गया। आगे हम लोग बातें पढ़ते हैं दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ क्या है? तो ऋत का अर्थ होता है प्राकृतिक नियम। प्राकृतिक नियम होते हैं। धर्म तथा ऋत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। तो महत्वपूर्ण आप याद रखें दोस्तों, उसमें धर्म और ऋत को महत्ता दी गई है वैदिक काल की सभ्यता में। तो कौन कौन से हैं? धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं और दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना धर्म बताता है दोस्तों। रीत का मतलब होता है मूलभूत नैतिक विधान जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। तो ये रीत हो गया। आगे महत्वपूर्ण बातें पढ़ते हैं दोस्तों। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है दोस्तों कि प्राचीन भारत में निशाका या निष्क का प्रयोग किसके लिए किया गया? डबल स्टार इस पॉइंट पर लगाएं साथियों। कई बार ये क्वेश्चन एग्जामों में पूछा गया है कि निष्क का प्रयोग किसके रूप में होता है, निष्क क्या है, निष्क का क्या मतलब है। ये सारे क्वेश्चन लगातार एग्जामों में आपसे उठा लिए जाते हैं। तो निष्क का मतलब एकमात्र स्वर्ण आभूषण, गले में पहने जाने वाली एक माला के रूप में प्रयोग किया जाता था। निष्क एक स्वर्ण आभूषण के रूप में उपस्थित था। आप इसे हमेशा याद रखेंगे साथियों। आगे नेक्स्ट बातें, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। एशिया माइनर, ध्यान दे साथियों, इस एशिया माइनर में स्थित बोगज कोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व 1400 BC के अभिलेख में किन ऋग वैदिक कालीन देवताओं के नाम मिलते हैं? तो इसमें 4 देवता वैदिक काल के इंद्र, मित्र, वरुण और नासत के नाम मिलते हैं। इन्हीं नामों को इन्हीं अभिलेख के मिलने के बाद पुरातत्वविदों ने ये व्याख्या की कि वैदिक कालीन आर्य एशिया माइनर या ईरान से या मध्य एशिया से भारत आए थे। इसी अभिलेख के द्वारा उन्होंने व्याख्या की साथियों। बोगज कोई नामक स्थान क्यों महत्वपूर्ण है? याद रखिए दोस्तों, बोगज कोई नामक स्थान, यहाँ से प्राप्त अभिलेख में वैदिक देवताओं और देवियों का नाम उल्लेख इसमें हुआ है। आगे कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो बोगज कोई अभिलेख है। 14वीं शती ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है दोस्तों। तो बोगज कोई अभिलेख। तो इस महत्वपूर्ण अभिलेख के बारे में आप याद रखेंगे, इससे लगातार क्वेश्चन बनते हैं। इनमें जो वैदिक देवता है इनके नाम याद रखें। पूछ लेता है कि कौन से देवता
भोगज कोई अभिलेख में मिले हुए हैं एशिया माइनर से, तो उनके नाम दे के पूछता है कि कौन नहीं मिले हैं, कौन मिले हैं। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर याद रखें, डबल स्टार इस पे आप लगा ले साथियों। अगला बात हम लोग जानते हैं, अभिलेखों के कालक्रम में इस प्रकार हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, उस समय का वहाँ का शासक दारा थे। दारा के कई अभिलेख मिले हुए हैं, दारा सेकंड जिन्हें कहा जाता है, जिसमें बोगज कोई अभिलेख है। उसके बाद डेरियस बेस्तून का अभिलेख है, डेरियस पर्सिपोलिस का अभिलेख है और डेरियस नक्शे रुस्तम का अभिलेख है। तो ये 4 अभिलेख हैं जो उस समय वहाँ से मिले हुए हैं। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने स्वयं को रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया था? तो साथियों याद रखें, वासुकी, जिन्हें नाग वासुकी भी कहा जाता है, ये नागों के देवता माने जाते हैं। इन्हीं को समुद्र मंथन के रूप में प्रयोग किया गया था। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या कहा गया है? साथियों याद रखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अघन्या शब्द जिसे मारा न जा सके, जिसका वध न किया जा सके, उसको गाय कहा गया है। वैदिक काल में उसे गाय कहा गया। आवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। आवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित पुस्तक है या ग्रंथ है दोस्तों? तो ईरान में आवेस्ता संबंधित था। इसकी भाषा ऋग्वेद से संबंधित है दोस्तों, इसलिए इसे ऋग्वेद और आवेस्ता को समानता मिलती है। आगे महत्वपूर्ण बातें पढ़ते हैं दोस्तों। आगे दिया गया है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को क्या कहा जाता था? तो उन्हें उपाध्याय कहा जाता था। सुषुप्त संहिता याद रखें दोस्त साथियों, सुषुप्त संहिता का मूल पाठ शल्य चिकित्सा से संबंधित है। सुषुप्त ने इसे लिखा था। वाग्भट की अष्टांग हृदय पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो वाग्भट ने अष्टांग हृदय लिखा, आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ है दोस्तों। नाम याद रखें, कई बार इन पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे है दोस्तों, वाग्भट के अष्टांग पुस्तक के विषय में आयुर्वेद आपने पढ़ा। गुजरात में संस्कृत तथा प्राकृतिक भाषा में रचित कृत लेखा पद्धति के विषय क्या थे? तो याद रखें, विभिन्न प्रकार के कानूनी दस्तावेजों का ये मॉडल था दोस्तों। लेखा पद्धति ये संस्कृत और प्राकृतिक भाषा गुजरात से मिला हुआ है। पुराणों की रचना किसने की थी? याद रखें साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराणों की रचना लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने की थी। पुराणों की संख्या साथियों 18 है। आप इस नाम को भी याद रखेंगे। आगे महत्वपूर्ण बात पढ़ते हैं, किस पुराण को उनके रचनाकारों ने पुरातन इतिहास कहा है? तो पुरातन इतिहास, पुराणों को इतिहास के रूप में नहीं माना जाता है दोस्तों, लेकिन कुछ पुराण को ये इतिहास के रूप में कहा गया, जैसे मत्स्य और वायु पुराण, इन्हें इतिहास, पुरातन इतिहास कहा गया है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश और मनवंतर और वंशानुचरित्र किसके संकेतक हैं? तो ये सभी पुराणों से संबंधित हैं दोस्तों। श्रीमद् भागवत गीता किस भाषा में लिखी गई? महत्वपूर्ण है साथियों, श्रीमद् भागवत गीता संस्कृत भाषा में लिखी गई। महाभारत को मूलतः किस रूप में जाना जाता है साथियों? तो महाभारत को जय संहिता के नाम से जाना भी जाता है। याद रखें, डबल स्टार इस पे लगाए साथियों। पूछा जाता है महाभारत को किस रूप में माना जाता है या जाना जाता है? तो जय संहिता के रूप में जाना जाता है दोस्तों। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, द आर्कटिक होम इन द वेदास। ध्यान दे दोस्तों, आर्यों के आदि देश नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? किन्होंने बताया कि आर्य जो है दक्षिणी ध्रुव के रहने वाले लोग थे। ये बात बाल गंगाधर तिलक ने इस पुस्तक को लिखा, आर्यों के आदि देश को के बारे में ये महत्वपूर्ण पुस्तक लिखे हैं। नारायण के साथ विष्णु के तदात्म का प्राचीनतम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलने लगता है? तो नारायण विष्णु के रूप में महाभारत में इनका वर्णन होने लगता है। वैदिक सूर्य देवता को अन्य किन नामों से जाना जाता है? ध्यान दीजिए साथियों, सावित्री, गायत्री मंत्र इन्हीं सविता देव को समर्पित है दोस्तों। इन्हें सावित्री, विश्वकर्मा और सविता के नाम से भी सूर्य के कई नाम ये मिल जाते हैं वैदिक कालों में। अवतारवाद की चर्चा दोस्तों किसमें की गई है? अवतारवाद की कल्पना साथियों इंपॉर्टेंट है, ये भगवत गीता में अवतारवाद की कल्पना की गई है। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण बात ये है दोस्तों,
आगे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि भारोपी भाषा का प्राचीनतम अभिलेख प्रमाण कहाँ से मिला है। भारत और यूरोपी दोनों भाषाओं को मिलाकर भारोपी भाषा का निर्माण हुआ। इसका अभिलेख इराक से मिला हुआ है। भारत के किस स्थान से भोजपत्र भारत के बहुप्रचलित लेखन सामग्री का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया दोस्तों। श्रृंगेरपुर आप जानते हैं जहाँ से इलाहाबाद से कुछ दूर पर स्थित है दोस्तों। यहीं से भगवान श्री राम इस नदी गंगा नदी को पार करके आगे लंका की तरफ आगे जब वन की तरफ बढ़े थे, इसी को श्रृंगेरपुर कहा जाता है। आगे कौन सा ग्रंथ प्रस्थानत्रयी कहा जाता है, तो प्रस्थानत्रयी में भगवद गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र प्रस्थानत्रयी हैं। उत्तर वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल के किस भाग की जानकारी नहीं थी, तो याद रखें दोस्तों, आर्य दक्षिण की तरफ नहीं पहुंच पाए थे। कृष्णा नदी की घाटी और दक्षिण भारत के बारे में उनको जानकारी आर्यों को नहीं थी। याद रखें दोस्तों, इनका इतिहास उत्तर भारत की तरफ ही था। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, उत्तर वैदिक कालीन किस विचारक ने वेदों की महिमा का खंडन किया है, तो वो कौत्स ने की थी। जान दें, प्राचीन भारत में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे कहा जाता था पुनर्भू। पुनर्भू कहा जाता था साथियों, जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी। तो एक शब्द के लिए ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि विधवा पुनर्विवाह करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है, पुनर्भू। नाम याद रखें। वेदांग ज्योतिष की रचना किसने की थी, तो वेदांग ज्योतिष की रचना दोस्तों लगध ने की थी। किस यज्ञीय वैदिक परंपरा का समर्थन किस किया तथा संन्यास का विरोध किया। ध्यान दें दोस्तों, यज्ञिक वैदिक परंपरा का विरोध कुमारिल ने किया था। कौन सा वैदिक देवता आवेशता के देवता अहुर मजदा से सदृश रखता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा वरुण देवता को अहुर मजदा के नाम सदृश माना जाता है दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। अविवाहित कन्या से उत्पन्न पुत्र के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया, जो कन्या शादीशुदा नहीं थी उससे अगर पुत्र उत्पन्न होता था तो उसे कानीन कहा गया। साथियों याद रखेंगे, कानीन। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी हम लोग जानते हैं दोस्तों कि शूलगौ यज्ञ किस देवता के लिए किया जाता था, रुद्र के लिए किया जाता था। वैदिक देवता प्रजापति के किन अवतारों का प्राचीन साहित्य में वर्णन किया गया है, तो उनमें थे प्रजापति के लिए साथियों वराह नृसिंह रूप में उनका प्रयोग किया गया है, वर्णन किया गया है। उत्तर वैदिक काल में पालागल से उत्पन्न था दोस्तों, तात्पर्य है संदेशवाहक। पालागल जो होते थे उन्हें संदेशवाहक भी कहा जाता था दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण हम लोग पढ़ते हैं वैदिक देवता के बारे में। कौन सा एक वैदिक अनुष्ठान उन लोगों को जो ब्राह्मण वर्ग के बाहर थे इसमें प्रविष्ट करने के लिए किया जाता था, तो उन्हें व्रातत्य स्तोम कहा जाता था। शाह जी की ढेरी के स्तूप से प्राप्त पुरावशेष धातु मंजूषा में किनके साथ बुद्ध की आसनतस्त आकृतियाँ मिली हैं, तो बुद्ध के साथ ब्रह्मा और इंद्र की आकृतियाँ मिली हुई हैं। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग पढ़ते हैं। प्राचीन भारत इतिहास के संदर्भ में परिप्लव आख्यान क्या था, तो बलियों के संदर्भ में किए जाने वाले आख्यान कथाओं के स्वर पाठ को कहा जाता है। ज्योतिष वेदांग और सूर्य प्रज्ञाप्ति जैसे ग्रंथ किस श्रेणी में रखे गए हैं, तो इन्हें ज्योतिष कहा जाता है। गंगा यमुना घाटी के उत्तर वैदिक कालीन लोगों की भौतिक संस्कृति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, तो ये थे दोस्तों इस समय चित्रित धूसर मृतभांड परंपरा प्रचलित थी वैदिक काल की घाटी में दोस्तों, वैदिक काल के समय में। इसलिए आप इनके भौत संस्कृति की जानकारी चित्रित धूसर मृतभांड से की जा सकती है। आगे महत्वपूर्ण बात पढ़ते हैं दोस्तों। मेगास्थनीज के द्वारा डायनोसियस और हेराक्लीज के रूप में वर्णित भारतीय देवताओं की पहचान किससे की गई है,
तो यूनानियों ने दोस्तों शिव और कृष्ण को डायनोसियस और हेराक्लीज कहा है। तो शिव को डायनोसियस, कृष्ण को हेराक्लीज कहा है। मेगस्थनीज के द्वारा इसका वर्णन किया गया है। उत्तर वैदिक काल में महत्व प्राप्त किए प्रजापति देवता कौन से पूर्ववर्ती देवता से समाहित हो गए? तो प्रजापति को उत्तर वैदिक काल में विश्वकर्मा हिरण्यगर्भ के देवता को प्रजापति देवता कहा गया, उसमें ये समाहित हो गए। आगे महत्वपूर्ण और बातें हम लोग जान लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण राजा और उनके राज्य इस समय प्रचलित थे दोस्तों। ये लोग महान दार्शनिक भी थे जिन पे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ब्रह्मदत्त काशी के नरेश थे दोस्तों। कैकेय के अश्वपति थे, ये महत्वपूर्ण विद्वान थे दोस्तों। जरासंध मगध के थे और कुरु के परीक्षित और जन्मेजय महत्वपूर्ण हो जाते हैं। परीक्षित और जन्मेजय वत्स भूमि के निक्षक्ष थे दोस्तों। अवंती के प्रद्योत और महासेन महत्वपूर्ण शासक ये भी हैं। विदेह के जनक हैं दोस्तों। विदेह से राजा जनक प्रसिद्ध थे दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण पूछते हैं पांचाल। तो पांचाल के प्रवाहण जैमिनी थे दोस्तों। इन पे लगातार क्वेश्चन बनते हैं। ये आपको मिलाने के लिए पूछ लेता है कि कौन से राजा किस राज्य से या किस राज्य से संबंधित थे। तो आप इनके नाम जरूर याद कर लें और इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। प्राचीन नगर एवं अवस्थिति याद रखें दोस्तों। प्राचीन नगर और उनकी स्थिति क्या थी? तो पुष्कलावती की स्थिति को जरसद्धा कहा गया है, दूसरा नाम था। शाकल को सियालकोट और ताम्रलिप्ति को तामलुक भी कहा गया है। तो आप इस तीनों का नाम याद रखें, इन पे लगातार क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं। आगे और भी कुछ महत्वपूर्ण है जिन पे क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछे गए हैं। तो तक्षशिला को दोस्तों सिरकप कहा जाता है। विजयपुर को नागार्जुनीकोंडा को विजयपुर कहा जाता है। आप कपिसा बेग्राम अफगानिस्तान को, भंगवाड़ी मैसूर कर्नाटक को, द्वार समुद्र याद रखें दोस्तों। हैलीबिड को द्वार समुद्र कहा जाता है। इस पे भी क्वेश्चन बने हैं। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं। वेद से संबंधित उपवेद याद रखें दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण वेद हैं जिनके उपवेद भी हैं। तो ऋग्वेद को उपवेद का नाम आयुर्वेद है। रचनाकार इसके प्रजापत्य थे। चिकित्सा संबंधी ज्ञान से ये संबंधित है। यजुर्वेद को धनुर्वेद कहा गया, इसके उपवेद हैं। इसकी रचना विश्वामित्र ने किया था। चिकित्सा संबंधी ज्ञान से ये भी संबंधित है। अथर्ववेद को शिल्प वेद इसके उपवेद हैं। इसकी रचना शिल्प वेद को विश्वकर्मा ने किया था। युद्ध कला से संबंधित ज्ञान इसमें आपको मिलेगा। सामवेद को गंधर्व वेद उपवेद है। नारद ने इसकी रचना की थी। संगीत कला से संबंधित यह था। तो याद रखें ऋग्वेद का आयुर्वेद है वेद उपवेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, अथर्ववेद का शिल्प वेद, सामवेद का गंधर्व वेद प्रमुख है दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण बातें पढ़ते हैं। वेद और संबंधित महत्वपूर्ण विषय। तो ऋग्वेद दोस्तों याद रखें ऋग्वेद का स्रोत, प्रार्थनाएं, ईश्वर महिमा का वर्णन इसमें किया गया है। यजुर्वेद में दोस्तों स्रोत है कर्मकांड और बलिदान। इसमें यज्ञों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। सामवेद में संगीतमय स्रोत की वर्णना इसमें की गई है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, वशीकरण, औषधियों के संबंधित इसमें महत्वपूर्ण जानकारी आपको अथर्ववेद में मिल जाएगी। तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण और औषधि की जानकारी अथर्ववेद से मिलेगी। तो ये महत्वपूर्ण वेदों से संबंधित महत्वपूर्ण विषय थे जिन पे लगातार क्वेश्चन बनते हैं, आप इन्हें याद रखें। आगे है दोस्तों महत्वपूर्ण कि वेद और वेद से संबंधित शाखाएं। तो याद रखें ऋग्वेद से महत्वपूर्ण शाखा शाकल है और यजुर्वेद से कर्ण और वाचस्पति संहिता है दोस्तों। सामवेद में रामायणी और कौथुम दो महत्वपूर्ण इसकी शाखाएं हैं। अथर्ववेद में पिप्लाद और शौनक दो महत्वपूर्ण शाखाएं इसके हैं। तो ये वेदों की महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। तो ऋग्वेद में एक, बाकी सभी में दो दो शाखाएं इसमें प्रचलित हैं। आगे प्रमुख यज्ञ हैं जो ऋग्वेद में या वैदिक काल में प्रचलित थे, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे प्रथम महत्वपूर्ण यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ, जिसे राजा के क्षेत्र विस्तार के बारे में जाना जाता है। तो इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण यज्ञ है। इसमें राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा की वृद्धि के लिए एक घोड़े
को स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता था। इसे अश्वमेध यज्ञ कहा गया। राजसूय यज्ञ अगर आप ध्यान देंगे तो इस यज्ञ में आयोजन राजा के राज्याभिषेक के समय जो किया जाता था उसी को राजसूय यज्ञ कहा जाता था। वाजपेय यज्ञ अगर आप देखेंगे तो राजा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का आयोजन करता था, उसी को वाजपेय यज्ञ कहा जाता था। आगे महत्वपूर्ण और यज्ञ है दोस्तों, याद रखें। एक यज्ञ अग्निष्टोम यज्ञ है, याद रखें। अग्निष्टोम यज्ञ पापों के क्षय और स्वर्ग की ओर ले जाने वाले नाव के रूप में इसका वर्णन किया गया है, अग्निष्टोम यज्ञ। सौत्रामण यज्ञ है। इस यज्ञ में पशु और शूरा की आहुति दी जाती थी। पुरुष मेध यज्ञ में याद रखेंगे राजनीतिक वर्चस्व के लिए स्वस्थ तथा विद्वान पुरुष की बलि दी जाती थी। इसमें 5 प्राणियों की बलि दिए जाने की प्रावधान थे। इसे पुरुष मेध यज्ञ कहा गया है। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण। तो ये रहे महत्वपूर्ण वैदिक उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों। आप 2 वीडियो इसका डाला गया है, आप इन्हें देखें, अपनी तैयारी को अच्छा बनाएं। अगला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, नया चैप्टर, और उसमें महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। धन्यवाद।